तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप सभी देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो इसी कड़ी में आगे उन्होंने लगाया भारत पर एक बड़ा टैरिफ। जी हाँ, ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया है, जो 1 अगस्त से लागू होगा और ये एक तरह से पेनल्टी भी लगाने वाले हैं। पेनल्टी इसलिए कि भारत जो है रूस से ऊर्जा और हथियार खरीद रहा है, इसीलिए ट्रंप इसमें पेनल्टी भी जोड़ने वाले हैं। अब इसका मतलब सिर्फ व्यापार बाधा ही होगी। एक तरह से आप कहो तो टैरिफ मतलब आप अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर सकते, या व्यापार करोगे तो बहुत ज़्यादा जो है आपको अमेरिकी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। इससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, अमेरिका के लोगों को, अमेरिका की गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। मेनली लोगों को तो नुकसान ही होना है, क्योंकि लोगों को जो चीज़ 100 रुपये में मिलती थी, अब 25% टैरिफ जो लगाया है भारत के ऊपर, तो भारत की वो चीज़ अब 125 में मिलेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने भले ही 25 रुपये कमाए हो, लेकिन ये उनके लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब भारत ने तो क्या है, भारत भले ही अमेरिका के प्रोडक्ट पर टैरिफ हटा भी देगा तो भारत के लोगों को ही लाभ होने वाला है। तो एक तरह से कहिए भारत के लिए तो फायदा है, लेकिन अमेरिका को ही इस टैरिफ में नुकसान झेलना पड़ेगा। और हो भी सकता है कि अमेरिका का मार्केट भी इसमें बहुत ज़्यादा क्रैश करे, क्योंकि उसने इतने बड़े देश के ऊपर टैरिफ लगाया है, जिस देश के ऊपर कोई भी टैरिफ, बहुत ही कम देश जो है टैरिफ लगाते हैं। और भारत इतना भी बड़ा सामान निर्यात नहीं करता कि आप उनके ऊपर सिर्फ कुछ वजहों के कारण 25% का टैरिफ लगाया। किसी भी देश के ऊपर जो है, चाइना के ऊपर भी इन्होंने 20% का मैक्सिमम टैरिफ लगाया है। तो भारत के ऊपर इतना टैरिफ लगाना कहीं से भी समझदारी नहीं है। अब 30 जुलाई को ट्रंप ने घोषणा तो कर दी कि भाई हम पेनल्टी लगाएंगे प्लस टैरिफ लगाएंगे, मतलब दोनों चीज लगाएंगे। अभी टैरिफ लगाया है, अब जितने भी हथियार खरीदेंगे उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। अभी ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ और लगाएंगे। फिर उसके बाद एक और बिल है इनका जो इनकी संसद में चल रहा है, वो कह रहे हैं कि 500% टैरिफ और लगाएंगे। अब इनका मानना है कि भारत के लोगों को रोटी खाना और चावल खाना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग टैरिफ लगाने वाले हैं। तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब पानी तो पियेंगे ना, पानी पियेंगे, रोटी भी खाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो अब हम पानी पीना छोड़ देंगे, टैरिफ ही टैरिफ पे ध्यान देंगे। तो अमेरिका के टैरिफ से उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को इससे बहुत खास नुकसान होने वाला है। खास इसलिए कि अमेरिका की जो टेक्सटाइल है, केमिकल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल, ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। जो अमेरिका है भारत से बहुत ज़्यादा मात्रा में टेक्सटाइल कपड़े वगैरह भी बहुत खरीदता है, और इसमें फुटवियर, गहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट भी है। इस तरह से हम कहें तो अमेरिका जो है भारत से बहुत सारी चीजें खरीदता है, और सबसे ज्यादा जो फार्मा इंडस्ट्री भी खरीदता है, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री पे अधिकतर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका कारण है कि फार्मा का कोई विकल्प है ही नहीं दुनिया में। सबसे ज्यादा जो दवाई बेचता है वो भारत ही बेचता है, और सबसे सस्ती भी बेचता है। इसीलिए इस टैरिफ का उस पर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन बाकी चीजों पर बहुत ज्यादा असर होने वाला है। भारत ने पहले ही फरवरी 2025 में मिशन 500 शुरू किया था कि हम भाई 500 बिलियन डॉलर तक व्यापार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अमेरिका है उन्होंने वार्ता शुरू की भारत के साथ, और अचानक टैरिफ की घोषणा कर करके व्यापार को मतलब एकदम गर्त में ले गए। आप कहिए ट्रंप ने जितना नुकसान अमेरिका का किया है उतना किसी भी राष्ट्रपति ने नहीं किया। इससे अच्छा तो बाइडेन अच्छे थे, जो कम से कम अपने दोस्त देशों के साथ मतलब टैरिफ नहीं लगाते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, विदेश व्यापार मंत्रालय और वाणिज्य व्यापार मंत्रालय के तहत भारत की सरकार ने वार्ता करने की कोशिश तो की है, लेकिन उन्होंने सीधा जवाब दे दिया है कि हम जो है अपनी शर्तों पर बातचीत करेंगे। इस तरह वो चाहते हैं कि भारत जो है अमेरिका व रूस से बिल्कुल हथियार ना खरीदे। ऐसा हो नहीं सकता एक दिन में, और अमेरिका ने कोई भारत को हथियार दिया भी नहीं है। इसीलिए
भारत के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि अमेरिका से वो रूस से हथियार ना खरीदे। तो भारतीय रुपये पर एक तरह से दबाव बढ़ेगा। जीडीपी ग्रोथ पे थोड़ा कुछ समय के लिए असर पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई खास असर नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वियतनाम, बांग्लादेश जैसी कंपनियों के मुकाबले भारत की कंपनियां थोड़ी धीमी पड़ सकती है, लेकिन भारत अपना जो बाजार है वो तलाश ही लेगा, क्योंकि भारत के प्रोडक्ट अच्छे हैं। अब समाधान की बात करें तो यदि व्यापार समझौता हो जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम अब लगने लगी है, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ की वजह से अब व्यापार समझौता हो भी गया तो वो टैरिफ ज्यादा कम करने वाले नहीं, 5 या 10% कम करेंगे। निर्यात का जो है विविधीकरण भी भारत को करना होगा। भारत यूरोप, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिका बाजारों की तरफ भी देख रहा है। आयात प्रतिस्पर्धी बना हुआ है और निर्यात भी भारत को मजबूत बनाना पड़ेगा। भारत को असल में क्या चाहिए? शांति से बातचीत करे, जवाब दे और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए। अमेरिका के भरोसे नहीं रहे कि अमेरिका साथ देगा या नहीं, तो आत्मनिर्भरता ही विकल्प है। कोई भी देश जो है अपने स्वार्थों के लिए साथ देता है, स्वार्थ खत्म होने पर वो अपना साथ हटा लेता है। वैसे आपका इस बारे में क्या विचार है? आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।